ढक्कन खुलते के साथ ही आपका पूरा घर नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला महक उठेगा। ऐसा लगेगा जैसे आपने देग मंगाई है पकवान सेंटर से। इतनी खुशबूदार, इतनी जायकेदार रेसिपी है ना ये चावल बनाने की, यकीन जाने कि इसके आगे आप पकवान सेंटर की भी जो भी आप पुलाव बिरयानी खाते हैं भूल जाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसमें ना तो हमने प्याज डाली, ना इसमें टमाटर डाले। बहुत ही सादा तरीके से इसे बनाया, लेकिन फ्लेवर इतना ज़बरदस्त कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो इसे बनाने के लिए साबुत गरम मसाले यहाँ पर लिए, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 5 छोटी सब्ज़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें 10 से 12 दाने, 1 अदद मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है 2 इंच के बराबर, लौंग है 8 से 10 अदद, तेज़पात के 2 पत्ते लिए तोड़कर। तो यहाँ पर कुकिंग ऑयल पहले अच्छे से गरम कर लेंगे, फिर ये साबुत गरम मसाले सारे इसमें डालेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर 1 किलो मैंने चिकन लिया है। तो चिकन डालने के बाद इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। 1 किलो बासमती चावल की ये रेसिपी है, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर 1.25 कप कुकिंग ऑयल का लिया, क्योंकि जब भी हम चावल बनाते हैं ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। इसमें 1 चम्मच भर के मैंने मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल कर दिया। 3 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। अब इसी तरह से मज़ीद चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसमें कोई मसाले अलग से आपको पीसने नहीं पड़ेंगे और ना कोई बाज़ार के पैकेट के मसाले इस्तेमाल करने हैं। खुशबू के लिए जावित्री का 1 फूल इसमें शामिल कर देंगे। नमक 1 चम्मच भर के इसमें शामिल करना है। अब मज़ीद इसी तरह से चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। कुटी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें 1 चम्मच डाल गई हूँ। इसके साथ ही 250 ग्राम दही का इस्तेमाल करना है। दही इसमें शामिल कर दिया है हमने। अब दही के साथ चिकन को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसी तरह से चिकन की भुनाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए चिकन बेहतरीन सा हमारा फ्राई हो चुका था। तो इसमें खुश्क आलू बुखारे शामिल करने हैं। 6 अदद मैंने सूखे खुश्क आलू बुखारे लिए हैं बिरयानी वाले, ये इसमें शामिल कर दिए। इससे बहुत अच्छा जायका आता है। तो बस अच्छी तरह से इसकी पहले हम भुनाई कर लेंगे, फिर हम इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत बेहतरीन सी भुनाई हो चुकी है चिकन की। और अब इसमें मैं हस्ब ज़रूरत इतना पानी डालूँगी चावल के हिसाब से, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिए थे 1 किलो बासमती चावल। तो 1 किलो बासमती चावल के हिसाब से मैंने 3 गिलास पानी के शामिल कर दिए। अब यहाँ नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ फ्लेवर के लिए मैं एक चीज़ डालूँगी जिसकी वजह से इसका जायका बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम डालेंगे चाइनीज़ नमक 1 चम्मच भर के। साथ ही में रेगुलर नमक यहाँ चेक कर लीजिएगा। यखनी में तो यहाँ नमक कम था, तो मैंने नमक इसमें मज़ीद और शामिल कर दिया, आप भी चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही केवड़ा वाटर इसमें जाएगा खुशबू के लिए। आप चाहें तो केवड़ा एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। केवड़ा वाटर का जो फ्लेवर होता है ना वो ज़्यादा तेज़ नहीं होता है, इसलिए मैंने 2 चम्मच के बराबर इसमें शामिल किया है। अब इसमें जैसे ही एक उबाल आएगा तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल मैंने 40 मिनट पहले अच्छी तरह से धोकर इन्हें भिगोकर रख दिया था। अभी हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे स्पेशल, जो कि इस रेसिपी को 4 चांद लगा देगी। तो यहाँ पर चावल जो है ना हमारे बासमती हैं, और पानी का अंदाज़ा आप अपनी फ़िंगर से भी कर सकते हैं। अगर चावल से 1 इंच के बराबर पानी ऊपर हो तो वो परफ़ेक्ट रहता है बिल्कुल। तो यहाँ पर मलाई वाला दूध मैंने ले लिया 1 कप। 1 कप दूध इसमें शामिल करना है, और यकीन करें दूध डालने से इसका जो जायका है ना वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त आपको फ्लेवर लगेगा इसका खाने में। साथ में साबुत हरी मिर्चें मैंने ली थी, इन्हें 2 टुकड़ों में काट लिया। इसके साथ 1 मुट्ठी के बराबर पुदीने के पत्ते इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। तो यहाँ पर जो चावल है ना हमारे 70% तो कुक हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें दम पर लगाएंगे। तो पहले एक बार इसे अच्छी तरह से मैं मिला लेती हूँ। अब हम इसे दम पर रख देंगे 12 से 13 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, हल्की धीमी आंच पर इसे पकाएंगे। तो यहाँ टोटल 14 मिनट हो गए हैं दम पर लगाए हुए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन खिले हुए चावल बने हैं, और कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है।
तो ये चिकन वाइट पुलाव की बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना कर देखें। इंशाअल्लाह ताला आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। अगर आपके घर पर कोई मेहमान आ गए या अचानक से भी आ जाते हैं तो आपने परेशान नहीं होना है। मिनटों में बनाए झटपट से ये मज़ेदार सी रेसिपी, क्योंकि इसे बनाने में कोई मेहनत नहीं है, कोई झंझट नहीं है, ना कोई पैकेट के बाज़ार के मसाले हमने इसमें डाले हैं और ना ही इसमें प्याज हमने डाली है, ना टमाटर डाले हैं। बहुत ही सिंपल सादा तरीके से बनाया, लेकिन जो इसका जायका है, जायके का जो लेवल है ना, वो बहुत ही बेहतरीन है इसका। यकीन करें, आप जब इसे बनाएंगे ना तो आप ख़ुद भी फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब